सकारात्मक सोच का सकारात्मक परिणाम। पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ही बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों अपनी मेहनत के दम पर अपना परिवार का गुजरान चलाते थे। अकस्मात ही कुछ समय पश्चात दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। भगवान ने उन्हें देखकर पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बनाकर मैं पुनः इस संसार में भेजूं? भगवान की यह बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत ही घटिया जिंदगी दी थी। पूरी जिंदगी मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया। जो कुछ भी कमाया बस पेट भरने में ही लगा रहा। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया, ना ही अपने परिवार को अच्छा खाना खिला पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आकर मुझसे वह ले जाता और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहता था। देखो कैसी जानवरों जैसी जिंदगी मैंने जी है। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम? इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का यह प्रश्न सुनकर किसान पुनः बोला, भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ही ना पड़े। मुझे केवल चारों ओर से पैसा ही पैसा मिलता रहे। भगवान ने तथास्तु कहा, तुम अब जा सकते हो। मैंने तुम्हें ऐसा ही जीवन दिया है जैसा तुमने मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी और तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पर मेहनत से मैं अपना काम करूं और अपने परिवार को अच्छा जीवन दूं। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भर पेट खाना दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भी भूखे पेट नहीं सोए। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में, जिसका मुझे अपनी पूरी जिंदगी अफसोस रहा। मेरे दरवाजे पर कभी कोई भूखे और प्यासे लोग आते, भोजन मांगते, किंतु कभी भी मैं उन्हें भोजन नहीं करवा पाया और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। यह कहकर वह चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब आप क्या चाहते हो? तुम इस जन्म में मैं तुम्हें क्या बनाऊं? किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती करता है, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कभी भी कोई भूखा और प्यासा ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से आज से कोई भी भूखा और प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों ओर से केवल धन ही मिले और मुझे किसी को कुछ देना ही ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना ही नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी झोली में कुछ ना कुछ पैसे डालते ही जाता था। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए कि उसके द्वार से कोई भूखा और प्यासा ना जाए, वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब ये आपके सोच पर निर्भर करता है कि आप चीजों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए। चीजों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और हमेशा दूसरे के प्रति सेवा का भाव रखिए। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सदैव प्रसन्न रहिए और याद रखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। प्रणाम।